हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स महफिल चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं अनुराग हर्ष। हाइपरबोलिक फंक्शन के इस वीडियो में क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन देखिए। शो दैट tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस आयोटा बाई 2 लॉग tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। इस क्वेश्चन का लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट साइड है tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यह है लेफ्ट साइड। इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे? x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये कर लिया लेट। Therefore, tan इनवर्स cos थीटा प्लस tan इनवर्स, यहाँ माइनस ले लेते हैं, यहाँ माइनस ले लेते हैं, माइनस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा y। ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एडिंग equation first and second, we obtain इन दो इक्वेशंस को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? इसमें तो आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया? 2x मिल गया। 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये मिल गया प्लस, और क्या होगा? tan इनवर्स cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो जाएगा। इसी को और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो गया? ये
tan इनवर्स इसको लिख लेंगे e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा प्लस tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा लिख लेंगे e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा लिख लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसको आप स्पष्ट लिख लें, कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसको आप स्पष्ट लिख लें। ये इस पर पावर है e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ये है फ्रेंड्स, ये है, ये तो मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा लिख लिया। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, e रेज़ टू द पावर 0 हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर 0। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, जिससे डिनोमिनेटर क्या हो गया यहाँ पर, ये तो वैल्यू इसका 1 हो गया, e रेज़ टू द पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो गया। दिस मीन्स 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया डिनोमिनेटर। ठीक है, तो क्या इसको लिखेंगे, दिस डिवाइडेड बाई 0 दैट इज tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखेंगे इसको, tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखेंगे, यही तो लिखेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर अब यहाँ देखिए 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी आया हुआ है। यहाँ देखिए 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी। देयरफॉर tan 2x इज इक्वल टू, देयरफॉर tan 2x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan
π/2 इज इक्वल टू tan n पाई यहाँ पर आप लिख लें, स्पष्ट लिख लें, tan n पाई प्लस π/2 ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ आ जाएं, इसके बाद therefore 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2, 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। therefore 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। therefore x इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस π/4। 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। therefore x इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस π/4। ये x का वैल्यू हो गया, ये रियल पार्ट हो गया आपका। ये क्या हो गया? x क्या है? x क्या है? रियल पार्ट है। और y क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो x तो आपका मिल गया रियल पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब निकालना है आपको इमेजिनरी पार्ट्स। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड क्या मिल जाएगा? ये x और x तो कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और आयोटा y, ये प्लस आयोटा y हो जाएगा। ठीक है, 2 आयोटा y हो जाएगा। 2 आयोटा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को करेंगे। ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा? tan इनवर्स e पावर आयोटा थीटा माइनस tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, इसको लिख लेंगे tan इनवर्स e पावर माइनस आयोटा थीटा। ये लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ये 2 आयोटा y लिख लें, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स क्या हो जाएगा? e पावर आयोटा थीटा माइनस e पावर माइनस आयोटा थीटा।
इतना हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस ई पावर आयोटा थीटा इंटू ई पावर माइनस आयोटा थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई, और ये 1 प्लस ई रेज टू द पावर 0, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेज्ड टू द पावर आयोटा थीटा इंटू ई रेज्ड टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज्ड टू द पावर 0, तो डिनोमिनेटर 2 हो गया। डिनोमिनेटर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर हो गया 2, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में tan 2 आयोटा वाई, tan, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लें, क्या लिख लेंगे, tan 2 आयोटा वाई लिखिए, tan 2 आयोटा वाई ये इज इक्वल टू कितना, कितना लिख लेंगे, लिख लेंगे ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, ये लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आयोटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, आयोटा से, इतना हो गया, ठीक है, हो गया इतना। आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया, तो इतना हो गया। अब देखिए, अब ये हमें क्या मिल गया, अब हमें ये मिल गया, दिस इज इक्वल टू, इसको एक लाइन और लिख लें, tan 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू, और ये जो मैंने 2 आयोटा लिखा है, ये आप समझ लें कि ये पूरा ये कंप्लीट है आपका, यहाँ ये है कंप्लीट, इस तरह से आप कर लें, इस तरह से कर लें, कंप्लीट है ये आपका, ये कंप्लीट है पूरा, ब्रैकेट आपका नीचे तक कर लिया, ठीक है। अब देखिए, ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, इसका वैल्यू होता है साइन थीटा, और आयोटा है ब्रैकेट के बाहर, तो क्या हो गया, आयोटा आयोटा साइन थीटा, इतना हो गया, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल से बतला रहा हूँ। इससे ज़्यादा डिटेल और क्या हो सकता है, मैं बहुत डिटेल से बतला रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, घंटी का बटन जो है दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ और दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल जाएगा शेयर कर देने से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, देखिए, tan 2 आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा है। tan 2 आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा, तो इसको हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में लिख लेंगे। किसको, tan 2 आयोटा y को लिख लेंगे साइन आयोटा 2 आयोटा y, साइन 2 आयोटा y डिवाइडेड बाई कॉस 2 आयोटा y लिख लिया। tan 2 आयोटा y को साइन 2 आयोटा y डिवाइडेड बाई कॉस 2 आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, आयोटा से लेफ्ट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। आयोटा से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेना है इस इक्वेशन में। आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया, आयोटा साइन 2 आयोटा y डिवाइडेड बाई कॉस 2 आयोटा y, लेफ्ट साइड कर लिया। राइट साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, और उसका वैल्यू -1 होता है तो ये माइनस आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर लेंगे इसमें। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हिडन है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इस तरह से शो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। अप्लाइंग componendo and dividendo, we obtain, applying componendo and dividendo we obtain, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, cos 2 आयोटा y प्लस आयोटा
साइन 2 आयोटा वाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, कॉस 2 आयोटा वाई डिवाइडेड बाई कॉस 2 आयोटा वाई प्लस आयोटा साइन 2 आयोटा वाई डिवाइड बाई कॉस 2 आयोटा वाई माइनस यहाँ हो जाएगा साइन 2 आयोटा वाई, इतना हो जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1। आप माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर में माइनस करना है तो माइनस करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसको लिख लीजिए e रेज टू द पावर आयोटा 2 आयोटा y, इतना होगा डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर माइनस आयोटा 2 आयोटा y, इतना हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या है, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा है। इसे आप लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 हो गया 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर, लिख सकते हैं आप। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी लिख लेंगे, मैंने डिटेल कर दिया, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 1 का हो गया। और इसके बाद साइन थीटा है, प्लस साइन लगा लिया, 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये लिख लिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, e रेज्ड टू द पावर माइनस 2y हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा। ध्यान दीजिए, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया -2y, ये हो जाएगा -2y। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर 2y, ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो ये 2y हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये थीटा है, ये मैंने थीटा लिखा है, ये होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा और है इसमें, इस तरफ ही मिटा देते हैं। थोड़ा सा इसमें और है, बस ध्यान से आप देखते जाएं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन बतला रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यही सवाल बार बार आते हैं, जो मैं बतला रहा हूँ यही सवाल रिपीट होते रहते हैं। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल जो मैं बतला रहा हूँ यही सवाल एग्ज़ाम में आएंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। देखिए क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसको कर लिया डिनोमिनेटर में, ई रेज टू द पावर -2y है, इसको डिनोमिनेटर में कर लिया तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर 4y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसको भी इसी तरह से कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे इसी तरह से। तो क्या लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, इसी तरह से जब इसको भी करेंगे राइट साइड को तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे इसको। ऐसा करते हैं, इसको मैंने लिख लिया लेफ्ट साइड, तो मैंने लिख लिया लेफ्ट साइड मैंने लिख लिया है। अब राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको, ठीक है। तो राइट साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये तो 1 हो जाएगा। cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2, ये तो 1 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2, तो यह तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2। इसी तरह से फिर डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 लिख लेंगे। पहले इतना लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 ये लिख लिया, 1 लिख लिया, 1 माइनस tan थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा क्या 1 प्लस tan थीटा बाई 2, और इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर लीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए। इतना हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया।
अब देखिए, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब इसको सेट कीजिए। अब इसको कुछ इस तरह से आप सेट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए 1 प्लस tan θ/2 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan θ/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इतना हो जाएगा। ध्यान से देखें, इसको मैंने लिख लिया इस फॉर्म में, होगा 1 डिवाइडेड बाई, मैंने लेफ्ट साइड लिखा तो ये न्यूमरेटर में चला गया। ठीक है, e रेज टू द पावर 4y हो गया। 1 डिवाइड बाई जब मैंने इतना लिखा तो ये इतना मिल गया। इसी तरह से फिर राइट साइड जो भी लिखा हुआ है इसको 1 डिवाइडेड बाई कर लेंगे तो 1 माइनस tan θ/2 होल स्क्वायर डिनोमीटर में आ जाएगा, और ये 1 प्लस tan θ/2 होल स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा। इतना हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या करना है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ का। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो इस तरफ क्या हो जाएगा e रेज टू द पावर 2y हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या रहा, स्क्वायर नहीं रहा, इस पे जो e रेज टू द पावर 4y था उस पर से कम हो गया पावर, 2y अब रह गया, स्क्वायर रूट लिया तो। ठीक है, और इसको मैंने सेट कर लिया कुछ इस तरह से। देखिए, इसको आप tan π/4 प्लस tan θ/2 लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan θ/2 लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने लिख लिया। ठीक है, तो ये किसका मिल गया, किसका फॉर्म मिल गया, ये है इसका tan π/4 प्लस θ/2 का। इसका है ये फॉर्म लिखा हुआ। ठीक है, इतना का फार्मूला ये हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो क्या हो गया, हमें क्या मिल गया, e रेज टू द पावर 2y इज इक्वल टू tan π/4 प्लस θ/2, इतना मिला हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना मिला हुआ है। देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब देखिए अब क्या करेंगे, y का वैल्यू हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट, y का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो y का वैल्यू मालूम करने के पहले दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। किसका, e रेज टू द पावर 2y, और राइट साइड क्या है
tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो लेफ्ट साइड क्या मिल जाएगा जब लॉग लगे तो 2y मिल जाएगा। लॉग लेंगे तो लॉग ई तो 1 हो गया, ठीक है, लॉग ई 1 हो गया, उसके बेस में ई होता है और लॉग ई 1 हो गया, तो 2y हो गया ये लेफ्ट साइड। राइट साइड क्या हो जाएगा, लॉग tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये हो गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 लॉग tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये हो गया। y का वैल्यू आ गया। अब देखिए x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। इसी को हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। अब जो क्वेश्चन का लेफ्ट साइड है, क्वेश्चन का जो लेफ्ट साइड है इतना बराबर x प्लस आयोटा वाई मैंने लिया हुआ था, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। देयरफॉर किसका निकालना था, रियल और इमेजिनरी पार्ट। देयरफॉर tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेफ्ट साइड है क्वेश्चन का, tan इनवर्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख लिया। दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। लेट किया था, लेट कर लिया था x प्लस आयोटा वाई। x है रियल पार्ट और y है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो x का वैल्यू क्या आया था, यहाँ देखिए n पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई बाई 4 लिखेंगे। n पाई प्लस पाई बाई 2, n पाई प्लस पाई बाई 2, इसका डिवाइडेड बाई 2 किया हुआ है ना, ये तो यहाँ लिखा हुआ है x का वैल्यू, ये है आपका x का वैल्यू, ये है, ठीक है। तो इसको आप और अच्छे ढंग से लिख लीजिए, n पाई डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ क्या लिखा हुआ है पाई बाई 4, ये हो गया। n पाई डिवाइड बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये वैल्यू ऑफ x, n पाई डिवाइड बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए ये तो रियल पार्ट हो गया और इमेजिनरी पार्ट अब चाहिए इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा, आयोटा लिख लिया। y का वैल्यू कहाँ है, यहाँ, ये है y का वैल्यू 1/2 लॉग, तो ये आयोटा बाई 2 हो गया, लॉग tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2,
π/4 प्लस θ/2, इतना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या शो करना था, यहाँ देखिए tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू nπ/2 प्लस π/4 प्लस आयोटा/2 log tan π/4 प्लस θ/2, यही तो है, मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है, tan इनवर्स cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू nπ/2 प्लस π/4 प्लस आयोटा/2 log tan π/4 प्लस θ/2। तो प्रूव हो गया क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझने में आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपरबोलिक फंक्शन का देखिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब टोटल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूँ टोटल क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं बतला रहा हूँ। आपको पेशेंस रखना है थोड़ा, ठीक है, धैर्य रखना है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाने से नहीं होगा फ्रेंड्स, पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूव करने के लिए नहीं रहेगा क्वेश्चन। फाइंड आउट तो करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट ही, ठीक है, फाइंड आउट तो वही करना रहता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट ही फाइंड आउट करना रहता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, मैं लिखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हाइपरबोलिक फंक्शन का क्वेश्चन है, सेपरेट cos इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, cos इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, cos इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा को सेपरेट कर देना है, किसमें, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखेंगे
इसका सॉल्यूशन लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इतना लिख लिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इतना हो जाएगा ना। Therefore cos x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ये भी होगा, क्लियर है, ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cos 2x को सेट करेंगे। इसमें क्या सेट करेंगे, cos 2x को सेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, x प्लस आयोटा वाई, माइनस प्लस कर लेंगे x माइनस आयोटा वाई। आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। तो cos 2x को मैंने इस तरह से सेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये cos a प्लस बी के फॉर्म का है। cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई। इतना हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब देखिए cos x प्लस आयोटा वाई का वैल्यू यहाँ से, cos x प्लस आयोटा वाई का वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। लिख लीजिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और इसका cos x माइनस आयोटा वाई का यहाँ है cos x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब यहाँ देखिए साइन में है, वैल्यू हमें मिला हुआ है cos में, वैल्यू हमें cos में है मिला हुआ, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन x प्लस आयोटा वाई को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस आयोटा वाई। ये क्या हो जाएगा,
वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई का वैल्यू कितना है अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा है प्लस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, इतना है, ठीक है, इतना का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो गया। अब देखिए इसको इस तरह से ब्रैकेट लगा लेंगे, ये 2 पावर है, ठीक है, ये अल्फ़ा मैंने लिखा है प्लस आयोटा बीटा, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ भी इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा वाई, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस आयोटा वाई, कॉस मतलब कॉस एक्स माइनस आयोटा वाई का वैल्यू कितना है उसका स्क्वायर अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, इसका इतना हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है, सिंप्लीफाई करके लिख देना है। तो ये हो गया 1, इसको आप इस तरह से लिख लें 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको आप ब्रेक कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट भी रिमूव कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा तो माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और आउट साइड लाएंगे तो प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 आयोटा अल्फ़ा बीटा प्लस में, तो ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 2 आयोटा अल्फ़ा बीटा, इतना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसी तरह से 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस बीटा स्क्वायर आएगा, ये आएगा माइनस बीटा स्क्वायर, जब ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे तो, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 होगा, तो माइनस
बीटा स्क्वायर होगा, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर था तो ब्रैकेट रिमूव किया तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, और वो माइनस बीटा स्क्वायर था तो ब्रैकेट रिमूव किए तो क्या हो गया, प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। और यहाँ जो -2 आयोटा अल्फ़ा बीटा लिखेंगे तो ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 आयोटा अल्फ़ा बीटा, इतना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को अरेंज करके लिख लेंगे। अरेंज करके हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, इसको किस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे। 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ है, इस फैक्टर में यहाँ भी है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, और उसके बाद फिर 2 आयोटा अल्फ़ा बीटा, 2 आयोटा अल्फ़ा बीटा, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का ये सेट हो जाएगा। 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना माइनस 2 आयोटा अल्फ़ा बीटा यहाँ तक क्लियर है। इसको आप इस तरह से लिख लें, और ये हो गया आपका 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2 आयोटा अल्फ़ा बीटा, इतना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो जाएगा। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का दिख रहा है। तो इसको आप लिख लीजिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, और ये लिख लीजिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको आप लिख लीजिए 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसका होगा 2 आयोटा अल्फ़ा बीटा, इसका होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का ये है, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उस फॉर्म का है। तो इतना लिख लिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ये रूट लगा लें 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 4 आयोटा स्क्वायर
अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ क्या होगा स्क्वायर करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये किसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए हैं यहाँ तक, cos 2x का। किसका, cos 2x का। देयरफॉर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ से देयरफॉर cos 2x इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस, cos इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्लियर, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर ये तो 2x का वैल्यू है, देयरफॉर x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हो गया, ये x का वैल्यू आपका आ गया, ये आपका रियल पार्ट मिल गया, ये आपका रियल पार्ट मालूम हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ से फिर अगेन cos 2 आयोटा y, cos 2 आयोटा y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू cos x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस आयोटा y। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा y है तो ऐड हो जाएगा, आयोटा y प्लस आयोटा y हो जाएगा, तो 2 आयोटा y हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद क्या लिखेंगे,
ध्यान दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस इसमें थोड़ा ध्यान देना है, बस बिल्कुल समझ जाएंगे आप। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, ये हो गया। तो इसको क्या लिख लेंगे, फार्मूले पे ब्रेक कर देंगे। इसको ब्रेक कर लीजिए फार्मूले पे। इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, इतना कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका नेक्स्ट स्टेप जब लिखेंगे, इसका ये कॉस हाइपरबोलिक 2y आप लिख लीजिए, आयोटा हटा दीजिए हाइपरबोलिक के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ये कॉस हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू, ये जो आपने यहाँ लिखा कॉस x प्लस आयोटा वाई इंटू कॉस x माइनस आयोटा वाई प्लस साइन x प्लस आयोटा वाई इंटू साइन x माइनस आयोटा वाई, इसमें सिर्फ माइनस प्लस का डिफरेंस है। यहाँ पर मैंने लिया था माइनस लिया था, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, बस इसी का डिफरेंस है। यहाँ प्लस लिया हुआ और यहाँ माइनस लिया था, ठीक है। इसका मतलब कि इसका रिजल्ट जो आएगा इस तरह से, जब हम लोग इसका निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ जो माइनस है यहाँ पर प्लस लिख देना है, बाकी सब वही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो लिख लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ प्लस होगा, प्लस हो जाएगा रूट ओवर क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इतना हो गया। सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बाकी सब वही है, ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सब तो वही है। आप देख लें एक बार गौर से, आप ध्यान से देख लें इसको, ठीक है, वही है। अब क्या कीजिएगा, अब देखिए, अब लिखेंगे देयरफॉर 2y इज इक्वल टू,
देयरफॉर 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स 2y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 1/2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, आपने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो आपको दोनों वैल्यू मिल गया, रियल और इमेजिनरी दोनों। x है रियल और y क्या है, इमेजिनरी है। अब इसी को अरेंज करके लिख लेना है, इसी को हम लोग अरेंज करके लिख लेंगे। इसको हम लोग लिख लें अरेंज करके। कितना हो जाएगा, देखिए इसका फाइनल स्टेप है, कितना हो जाएगा देख लीजिए। फाइनल स्टेप इसका लिख देना है। अब लास्ट है ये क्वेश्चन, अब इसमें और नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन फाइनल होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने लेट किया हुआ था कॉस इनवर्स x प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसी को तो सेपरेट करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो यहाँ पर रियल x है और इमेजिनरी y है। ठीक है, तो x और y दोनों को लिख लेंगे। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, देयरफॉर कॉस इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये जो मैंने माना हुआ है लिख लिया। अब x का वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। ये हो गया 1/2 कॉस इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इतना हो गया। इसी को मैंने लिखा है हाफ कॉस इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख लिया। ये हो गया आपका रियल पार्ट। अब आप लिखिए इमेजिनरी पार्ट। वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई यहाँ से नोट कर लीजिए। ये आयोटा बाई 2 कर लीजिए, ठीक है। ये 1/2 टाइम्स था तो आयोटा बाई 2 कर लिया, हो गया ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इतना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो गया हाफ कॉस इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा बाई 2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये है, ये आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा इसका। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया। जो x का वैल्यू मैंने लिखा है ये आपका रियल पार्ट हो गया, और ये आयोटा जिसमें लगा हुआ है 1/2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स करके जो लिखा हुआ है इधर, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों मालूम हो गया आपको। यही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा आंसर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, टोटल क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और घंटी के बटन को भी दबा लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, शेयर कर देंगे और इसे लाइक भी कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार परीक्षाओं में आते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, बस ध्यान से आप देखते रहें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, बीच में छोड़कर ना भागें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या है क्वेश्चन? सेपरेट into real and imaginary parts. Separate into real and imaginary parts the quantity किसका निकालना है रियल और इमेजिनरी पार्ट? tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका निकालना है। tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, इसी का निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, नोट डाउन कर लें क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, लेट tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा बीटा, सॉरी x प्लस आयोटा y। x है रियल पार्ट और y है इमेजिनरी पार्ट। x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद अरेंज करके लिख देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल गया? देयरफॉर tan x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x प्लस tan x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इतना मिल जाएगा। ठीक है, एंड tan x माइनस आयोटा y लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इतना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब क्या करेंगे? अब हम लोग सेट करेंगे tan 2x को। tan 2x को कैसे सेट करेंगे हम लोग? x प्लस आयोटा y माइनस, नहीं प्लस ले लेंगे, x माइनस आयोटा y। अब तो आ जाएगा, आयोटा y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस x 2x हो गया, तो tan 2x हो गया, सेट हो गया सेट। अब देखिए, जब सेट हो गया तो इसको लिख लें। ये किस फॉर्म का है? tan a प्लस b, tan a प्लस b के फॉर्म का है ये। तो इसका क्या होता है फार्मूला? इसका फार्मूला होता है tan x प्लस आयोटा y, ये हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा tan x माइनस आयोटा y, इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x प्लस आयोटा y
इंटू tan x माइनस आयोटा वाई, इतना हो जाएगा। अब देखिए tan x प्लस आयोटा वाई का वैल्यू यहाँ है, tan x प्लस आयोटा वाई का वैल्यू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, लिख लीजिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस tan x माइनस आयोटा वाई का, tan x माइनस आयोटा वाई का अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये हो गया। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये आयोटा बीटा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 अल्फ़ा हो गया डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 1 माइनस, और ये देखिए अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, इधर इस फैक्टर में क्या है अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ये, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या हो गया ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया ये, और ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना। तो ये किसका वैल्यू है, ये है tan 2x का, ये है tan 2x का है। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स, 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2 अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इतना हो जाएगा x का वैल्यू। क्लियर है, इतना हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, रियल पार्ट तो आ गया, अब हमें लाना है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में हम लोग क्या सेट करेंगे, tan 2 आयोटा वाई सेट कीजिए। क्या कीजिएगा, tan 2 आयोटा वाई सेट कीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं tan x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई, इतना लिख सकते हैं। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई 2 आयोटा वाई हो गया सेट, tan 2 आयोटा वाई। अब देखिए ये tan a माइनस बी के फॉर्म का है, tan a माइनस बी
इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, tan x प्लस आयोटा वाई माइनस tan x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, इतना हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x प्लस आयोटा वाई, और ये हो गया, इसके बाद इनटू tan x माइनस आयोटा वाई, ये हो गया फार्मूला। अब इसको आगे बढ़ा लें, इसको आगे बढ़ा लें, इसका वैल्यू लिख लें, tan x प्लस आयोटा वाई, tan x प्लस वाई, tan x प्लस आयोटा वाई का वैल्यू कितना है, tan x प्लस आयोटा वाई का अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ये है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, ये है, और ये फिर यहाँ देखिए tan x माइनस आयोटा वाई, इसका वैल्यू यहाँ से tan x माइनस आयोटा वाई अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लें, हटा दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 प्लस अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, इतना। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बीटा प्लस आयोटा बीटा 2 आयोटा बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आयोटा बीटा, और ये क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है, माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिख लेंगे, इसको क्या करेंगे, हाइपरबोलिक के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे, आयोटा tan हाइपरबोलिक 2y, इसको मैंने लिख लिया हाइपरबोलिक के फॉर्म में, तो आयोटा आगे लगता है, tan 2 आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा tan हाइपरबोलिक 2y। अब दोनों तरफ आयोटा से डिवाइड कर देंगे, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों को डिवाइड कर देंगे आयोटा से, तो आयोटा ये नहीं रहेगा, तो क्या मिल जाएगा, tan हाइपरबोलिक 2y इज इक्वल टू 2 बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको और नीचे लिख लीजिए, 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan हाइपरबोलिक इनवर्स, 2y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक से आप देख लें, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसी में इस तरफ मैं लिख देता हूँ, इसका नेक्स्ट स्टेप मैं इस तरफ लिख देता हूँ। x का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका वैल्यू, y का वैल्यू, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं समझता हूँ। जो भी मैंने अभी तक बतलाया है कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल से बतलाया है, बहुत डिटेल से बतलाया है मैंने, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए अब y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे देयरफॉर y इज इक्वल टू, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लिख लिया। अब देखिए x का वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया हुआ है, y का वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब x और y का वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर tan इनवर्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y जो मैंने लेट किया हुआ है, तो हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, ये जो मैंने लेट कर लिया दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमें लिखना है किसका वैल्यू, एक्स प्लस आयोटा वाई का वैल्यू हमें लिखना है, ठीक है। तो लिख लेंगे देयरफॉर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x क्या है, 1/2 tan इनवर्स 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, लिख लिया। इसके बाद है प्लस आयोटा इंटू वाई का वैल्यू यहाँ निकाला है, y का वैल्यू यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, आयोटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये हो गया आयोटा बाई 2 tan हाइपरबोलिक इनवर्स 2 बीटा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, मैं समझता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। यही सेपरेट करना था, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना था किसका, tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, इसका। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट हमें चाहिए था, जो मिल गया है। तो फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट डाउन कर लें आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का वीडियो था, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे आप बार बार देखें। ठीक है, बार बार देखें, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बिल्कुल माइंड में सेट कर लें इसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।